नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे। हालांकि आप टाइटल से समझ चुके होंगे कि किस तरीके से कल से ही एक जो खबर है वो बेहद ज़्यादा सुर्खियों में है और इस सुर्खियों की वजह है अंजू। जी हाँ, अंजू सभी को याद है, जो भारत से पाकिस्तान गई थी अपने प्रेमी के साथ और लगातार वहां से अनेक बड़े खुलासे हुए हैं, अनेक वीडियोस पिक्चर्स सामने आई है। तो वो कल उसकी वतन वापसी हो चुकी है। लगभग 132 दिनों की अगर हम बात करें तो 132 दिनों बाद वो भारत उसकी वापसी हुई है और बाघा बॉर्डर के जरिए वो भारत आई है। ऐसे में देखिए, जब से ही वो पाकिस्तान गई थी तभी से ही वो चर्चा का विषय रही थी। नसरुल्ला के साथ उसकी दोस्ती थी और फेसबुक के सहारे वो मिले थे और वहां पे जाके उन्होंने निकाह भी कर लिया और अंजू फातिमा भी बन गई। जिसके बाद वो वहां पे घूमी फिरी, लगातार वहां से उसने अनेक वीडियोस जारी की कि वो भारत वापस आएगी। तो सारी अटकलें कल आके रुक जाती है। लेकिन ऐसे में अभी भी अनेक सवाल हैं कि भारत तो वो आ गई है, उसका मकसद क्या है। हालांकि आईबी की जांच में अनेक बड़े उसने खुलासे भी किए हैं और सभी के बेबाकी से उसने जवाब भी दिए हैं। तो अब देखिए, मकसद क्या है भारत आने का, क्योंकि 132 दिनों बाद वो पाकिस्तान से यहाँ आई है। अब ना उसे परिवार वाले एक्सेप्ट करेंगे, ना ही जो उसका भारत वाला पति था अरविंद, वो भी कैसे उसको स्वीकारेगा, क्योंकि अरविंद के काफ़ी वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुए हैं। उसमें अरविंद ने पहले ही कहा था कि अब मैं जो अंजू है उसको स्वीकार नहीं करूंगा और अब मैं उससे तलाक चाहता हूं और मुझे उससे, उसके शब्द से, उसके नाम से ही सख्त नफरत है। अब आप सोचिए किस तरीके से अंजू का खास मकसद है भारत में आने का। उसने कहा है कि वो सिर्फ भारत अपने बच्चों से मिलने आई है और वो बच्चों को लेकर पाकिस्तान वापस चली जाएगी और साथ ही उसने कहा कि वो अरविंद से भी तलाक लेगी। आप ये सोचिए किस तरीके से 132 दिनों बाद अंजू की वतन वापसी होती है। और हालांकि तस्वीरों और वीडियोस और रिपोर्ट्स में आपने कई तरह की बातें भी सुनी, कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सुनी। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी था आप सभी के साथ भी इसमें बातचीत करना, आप सभी की प्रतिक्रियाएं लेना। तो वहीं आपको बता दें कि साथ ही उसने कहा कि वो अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान ले जाएगी और जो इन दिनों में अपने पिता के साथ रह रहे हैं। जी हाँ, अब ये देखना ये होगा कि कैसे, क्या अरविंद अपने बच्चों को जाने देता है, क्योंकि अरविंद ने पहले ही कह चुका था कि वो बच्चे मेरे पास ही रहेंगे, उसे अगर पाकिस्तान रहना है तो वो रह सकती है। आपको बता दें कि अंजू पाकिस्तान में इस्लाम धर्म उसने अपना लिया था, बेकायदा उसने शादी भी की थी और उसका नाम फातिमा भी वहाँ पे रखा गया था, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो अंजू के बच्चे हैं वो अरविंद के पास हैं और अभी अरविंद का ये मानना है कि वो अपने बच्चों को अंजू से मिलने नहीं देंगे, क्योंकि लगातार अरविंद ने अनेक पुलिस प्रशासन में शिकायत भी दर्ज करवाई है और लगातार पुलिस से ये भी अपील की है कि बच्चों की कस्टडी मेरे पास दी जाए। लेकिन अब ऐसे में देखिए एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, हम ये कह सकते हैं कि फिल्म पूरी ट्रेलर बनता गया, वो पाकिस्तान जाती है और अब ये वो एक कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आना कहीं ना कहीं एक बेहद ही ज़्यादा रोमांचक भरी बात है। तो सोचा शेयर किया जाए। तो देखिए, व्यूवर्स लगातार जुड़ रहे हैं, साथ साथ अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमें लिख के भेजिएगा, क्योंकि किस तरीके से ज़रूरी हो जाता है आपका भी हमारे साथ जुड़ना, क्योंकि अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पाकिस्तान से अब वो वापस आ गई। वहीं आपको बता दें कि किस तरीके से नसरुल्ला की अगर हम बात की जाए तो उनकी कहानी की शुरुआत 4 साल पहले होती है, जब फेसबुक के जरिए वो मिलते हैं, नंबर एक्सचेंज होते हैं। हालांकि खास बात यह है कि अंजू जब बाघा बॉर्डर के सहारे भारत आ रही थी तो उसके जो पति हैं नसरुल्ला, वो उसको बाघा बॉर्डर तक छोड़ने के लिए आए। तो कहीं ना कहीं अंजू की अब एक अन्य प्रेम कहानी शुरू हो चुकी है। वो अब देखना होगा कि अरविंद इस बारे में क्या कहते हैं और क्या अपने बच्चों को वो अब वापस लेके जाएगी। इस बारे में अब देखिए वक्त ही बताएगा। वहीं आपको बता दें कि लगातार अंजू से काफ़ी देर तक पूछताछ की गई थी। पाकिस्तानी रक्षा कर्मियों के साथ संबंध होने के बारे में पूछताछ की गई, जिसको लेकर अंजू ने बताया कि उसे किसी भी पाकिस्तानी सेना के कर्मियों का उसका कोई भी संबंध नहीं था। पुलिस ने अंजू से वापस पाकिस्तान जाने के बारे में पूछा तो अंजू ने कहा कि वो भारत में अपने पति अरविंद को तलाक देने के बाद अपने दोनों बच्चों को साथ ले जाने की पूरी कोशिश करेगी और वो इन दिनों जो उसके बच्चे हैं उसके पिता के साथ रह रहे हैं।
अंजू की बात की जाए तो राजस्थान के अलवर में अपने पति अरविंद और 2 बच्चों के साथ रहती थी। अंजू और उनके पति दोनों एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए कहानी में ट्विस्ट आता है और अंजू भारत आ जाती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी था आपके साथ लाइव में इंटरेक्शन करना। आप सभी से खास अपील की, अगर प्राइम न्यूज़ के पेज पर नए हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम महत्वपूर्ण लाइव लेकर आए, महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आएँ, आप सभी तक तुरंत पहुंच सके। ऐसी ही देश में की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़।